मुझसे डांडा की बात कर, तो अगर चलती में नहीं चला हो तो फुद्दू। टेंशन नहीं थी अगले की कंट्रोवर्सी में, लेकिन उसको दिख रहा है कि कंट्रोवर्सी तो फायदा ही बहुत दे रही। मैं केडी भाई के साथ पर्सनली मिलूं, सिर्फ गाने नहीं, मैंने उनके वैसे भी विचार सुने। डांडा जिस पेस पे चल रहा है, जिस लेवल पे उसका काम है, फिर वो हरियाणा खून बहस बढ़ती। कंट्रोवर्सी करते हैं, होती है। धन्यवाद है आप जैसे पॉडकास्टर्स का। तो कहते ये कंट्रोवर्सी जरूर करवाता है, ये है। कई बार हमें खतरा भी रहता है चैनल्स को लेके। मैं मेरी पत्नी के साथ हूँ, वो कितनी भोली है, मैं कितना खेल जा रहा हूँ। अबे गधे, वही खेल रही है। तुम्हारा नाम मैं सास रख दूंगा। इतना ही चाम तो मैंने रोहतक में देखा है अपने आर्टिस्ट का, इतना ही मैं मेलबर्न की सड़कों में देखने लग रहा था कि लोग टक्कर मार, भीड़ होगी थी। कुछ क्रेज नहीं है, कॉलेज के लड़के लड़कियों को 3 घंटे बैठने की जगह मिल जाती है। ये कह रहा है भाई कि कमरा महंगा पड़ता ये है, शादीशुदा है। इसको पता नहीं है लड़कों कि थिएटर में ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं क्रिएटिव हूँ वीडियो एडिटिंग के मामले में, मुझे लगता है मैं क्रिएटिव हूँ। हाँ, मैंने देखा तेरा काम, जो रील्स वाला, जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किसी को आप एज ए एक्टर को एज ए व्यूअर देख रहे हो, कलाकार को मतलब सिंगर को आप एज ए लिसनर सुन रहे हो, आप कैसे जज करते हो उसकी कला के थ्रू या उसकी पर्सनल चीज के थ्रू? आप मतलब उसको अच्छा बुरा किस बेस पे कहोगे आप? भाई मैं तुझे बताऊं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे जाकिर भाई ने सिखाई थी बात। उन्होंने बोला था, बंदा पसंद तो जोक पसंद, बंदा नहीं पसंद तो तेरा जोक भी नहीं पसंद। तो आप पसंद तो आप सामने वाले को ओवरऑल ही आते हो। अभी मैं शाहरुख को बहुत पसंद करता हूँ, कल को शाहरुख कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जो मुझे ना जमे, तो फिर मैं उसकी फिल्म ही नहीं देखूंगा, फिर मैं कनेक्ट ही नहीं होऊंगा। तो दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है। हम हैं तो यार पब्लिक फिगर ना, हम लोगों से जुड़े। वो रीच है अपनी अपनी, किसी को 1000 लोग जानते हैं, मान लो किसी को 500 जानते हैं, किसी को 5 लाख जानते हैं। बट आप जो करते हैं वो लोगों तक पहुंचता जरूर है। लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं और सच में। कंट्रोवर्सी कितनी जरूरी है आर्टिस्ट को ऊपर ऊपर लेके जाने के लिए, क्या मानते हो? पॉपुलर करने के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पॉपुलैरिटी तो आती है। लेकिन पॉपुलैरिटी आ जाए, उसका काम अच्छा ना हो तो वो तो डाउन जाएगा फिर। तो फिर बस वो ये है कि आप 2-4 किसी की ऐड करोगे, फिर खत्म। फिर आप उसको आर्टिस्ट मत कहो। आर्टिस्ट तो वो है ना कि यार मान लो आपने कोई कह दे कि यार ले भंडार बर्गर पिए ले, और तू आर्ट कभी भी नहीं करेगा। जो उस वक्त थोड़ा सा सोचे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि डिसीजन लेना गलत है, अगर बहुत बढ़िया रुपये मिल जाए तो ले लियो, कोई चक्कर नहीं है। तो लेकिन आपके मन में कुलबुलाहट रहेगी यार, नहीं आर्ट तो नहीं, यार ये काम छोड़ तो नहीं सकता मैं। अब जिन मोस्टली जो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, उनके पास सेपरेट कोई आर्ट नहीं है। कंट्रोवर्सी करते हैं, होती है। करते भी हैं, करते भी है, होती भी है। होती भी है। होने को तो आजकल, धन्यवाद है आप जैसे पॉडकास्टर्स का। तो आप काफी मदद करते हैं इस तरह के मुद्दों को। वो जरूरी भी है डायरेक्टली मीडिया का। इनडायरेक्टली जरूरी भी तो है वो हाँ, जरूरी है बातें कहने के लिए, मसाला बना रहे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर सब झांकना चाहते हैं, तो तो मीडिया। ये भी तो एक एंटरटेनमेंट है। लोग जो कई बार आर्टिस्ट भी इस लोग को कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी करवाते हैं, लेकिन है तो वो भी एंटरटेनमेंट एक। नहीं नहीं, आप करवा नहीं रहे हो। आप ये वैसे वाला है कि आदमी को लगता है कि ये करवा रहा है। मैं मेरी पत्नी के साथ हूँ, वो कितनी भोली है, मैं कितना खेल जा रहा हूँ। अबे गधे, वही खेल रही है। आर्टिस्ट खेल रहा है आपके साथ, आप नहीं खेल रहे हो, आर्टिस्ट खेल रहा है। अभी सुना है जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी खत्म हुई है हरियाणा में? हाँ, मैंने हनी सिंह बादशाह वाली सुनी है। अच्छा। तो अब फिर मेरे से वही कराना चाह रहा है। ठीक है, अब एक है नहीं, ना, जरूरी नहीं है। अब अच्छा हो गया ना। जब हाँ, जब वो हो गया जब वो कूल हो गए हैं, तो तुम मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो? नहीं, हम उसके बारे में, मैंने शुरुआत कहाँ से कर तो दी है मेरे से देखो। ना दोनों आर्टिस्ट के बारे में बात कर। मुझे लगता है कि वो ज्यादा रेलिवेंट बात है। तुम मुझसे डांडा की बात कर कि आप क्या सोचते हो। नहीं, मेरा मतलब उनकी तरफ लेके जाने का नहीं था। मेरे ध्यान में एकदम कंट्रोवर्सी आया तो कंट्रोवर्सी के पीछे की गहराई क्या होती है, हम उसकी डीपली में जाने की कोशिश कर रहे थे। किसको नहीं पता यार कंट्रोवर्सी कैसे होती है, क्यों होती है। उसके बारे बिग में बॉस बातें नहीं जाने होती के ना, लिए कितने लोग उनकी पता तो है सबको, बातें नहीं होती उसकी डीप के बारे में, कंट्रोवर्सी की डीप के बारे में बातें नहीं करते लोग। मतलब मैं कैमरे के सामने की बात कर रहा हूँ। भाई, अगर किसी चीज से अगर बेनिफिट आ रहा है किसी आदमी को, किसी को अगर रोड पे खड़े होकर रोने से, या किसी को अपना पुनीत को जाके नाले में लेट कर वो अपनी चीजें कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका बड़ा पर्सनल सा वो डिपार्टमेंट है। आपका कॉल है, आपको उसकी वो कंट्रोवर्सी देखनी कि नहीं देखनी, पहली बात।
दूसरा, बहुत सारी चीजों में लोगों को जोड़ भी दिया जाता है। आज सोशल मीडिया पे जुड़ने के बाद भी लोग उसका देखो, इंटेंशन नहीं थी अगले की कंट्रोवर्सी में, लेकिन उसको दिख रहा है कि कंट्रोवर्सी तो फायदा ही बहुत दे रही है, तो अगर चलती में नहीं चलाओ तो वो फुद्दू है। जिसको दिख रहा है कि बेनिफिट आ रहा है तो लो ना, और वो ले रहे हैं लोग। जनता भाई उसको समझे कि भाई अब मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ये कंट्रोवर्सी जिसके बारे में तू बात कर रहा है, जहां पे केडी भाई बैठा है ना, कितना मैं बिल्कुल खुल के बात बोल रहा हूँ, उस आदमी के इस कंट्रोवर्सी से क्या फायदा होगा? वो ऑलरेडी वो सब देख चुका। वो भाई सीडी ते लेके, पेन अप ड्राइव एंड ते डाउन। लेके, वो भजना ते लेके, लाइव शोज ते लेके सब कुछ देख चुका है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होना। डांडा जिस पेस पे चल रहा है, जिस लेवल पे उसका काम है, मुझे लगता कि वो रिकग्नाइज, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड आदमी है वो। अभी एमटीवी हसल में किसी ने उसका नाम लिया है कि मैं सिद्धू मूसेवाले को सुनता हूँ, न्योली सुनो वाले मने को ओली सुनता हूँ। वाला। तो यार, तो उसको भी मुझे नहीं लगता कि इस चीप काम की जरूरत है उसमें। दोनों को बिग बॉस नहीं जाना भाई, ये वो वाले लोग नहीं है। ये तो बस फिर वो हरियाणा खून है, बहस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती गई, गई। वो शांत भी होगी। अब अब हाँ, अभी भी मीम पेजेस उन यूज कर दोनों रहे के हैं, स्टेटमेंट्स डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। जबकि वो दोनों सोशल मीडिया पे बोल चुके हैं भाई हमारा खत्म हो गया। केडी भाई ने वहां जाके बात बोली ललन टॉप के अंदर हम्म। कि भाई ये समझौता हो लिया ना हमारे बड़े बुड्ढे नाम है, ये जो था वो था, अब वो खत्म, आगे बढ़ो। हम तो कोलैब का इंतजार कर रहे हैं, भगवान करे जल्दी से इनका कोलैब मजा हो। बड़ा आएगा ना जब दोनों क्लब आएगी। हाँ, इनका कितना कोलैब है। अच्छा, मतलब कुछ चीज निकल के आएगी, नई चीज निकल के आएगी। आप ढांडा को सुनते हो, हम्म आप केडी को भी सुनते हो, हम्म आप उनके गानों की वजह से उनको अच्छा मानते हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से? मैं पर्सनली तो किसी की लाइफ में घुसा ही नहीं हूँ, मैं सुमित से तो कभी भी नहीं मिला हूँ। मेरी फिर इंस्टाग्राम मेरा पे बात हुई मेरा है। पूछने का यही था, जैसे आप शाहरुख खान को बोल रहे हो कि भाई मैं उसकी फिल्में देखता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ, अब एज एन कलाकार पसंद करते हो ना आप अब उसको। देखो, नहीं नहीं नहीं, तो अब केडी भाई में क्या है, मैं केडी भाई के साथ पर्सनली मिला हूँ। हम्म। मैंने काफी टाइम में बैठा हूँ उनसे, सिर्फ गाने नहीं, मैंने उनके वैसे भी विचार सुने हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत केडी भाई को याद हो तो हमने एक बार हमने एक्टिंग की इम्प्रोवाइजेशन की थी, एक्टर भी अच्छे हैं वो। हम्म। तो वो इम्प्रो और उसमें सीखने की ललक उनमें उस टाइम भी इतनी ज़्यादा कमाल थी, अब ये 5-4 साल पुरानी बात होगी। तो मैं उनको पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी आर्ट मुझे बहुत पसंद है, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं उनको पर्सनली नहीं जानता तो मैं उनकी आर्ट की वजह से उनको पसंद करता, और अगर मेरे को पर्सनली नहीं पसंद होते तो फिर मेरा आर्ट भी नहीं पसंद होती। ढांडा न्योली को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? सेंसेशन। सेंसेशन, हरियाणवी म्यूजिक सेंसेशन एट इंटरनेशनल लेवल। एट इंटरनेशनल लेवल। जहाँ पे पंजाबी सिंगर हैं, कोचिला में गए थे अभी, माइंड से स्किप हो गया नाम दिलजीत। अभी, हाँ, जिनका दिलनाटी टूर चल रहा है, दिलजीत, पता नहीं कैसे स्किप दिलजीत हो का गया। नाम स्किप हो गया तेरे से। याद दिला दिया भाई ने। स्टारडम हो तो ऐसा हो भाई, दिलजीत का नाम स्किप हो गया। नहीं, आजकल इंडिया हम, का टॉप टॉप परफॉर्मर है यार, उसका नाम कैसे नहीं, स्किप कभी हो? कभी हो जाता है, जरूरी नहीं है कि हम उसके काम को भूलें, नाम को ही तो भूलें, काम तो याद है ना। इसीलिए तो काम कर रहा है वो, उसका नाम याद रखो। वो कमा के पैसे वहीं इसलिए लगाया जा रहा है कि मैंने सबसे बड़ा काम करना। जो जिस लेवल पे वो गए हैं दिलजीत, मुझे लगता है कुछ सालों में हरियाणा भी वहां पहुंचने वाला है। बिल्कुल पहुंचने वाला है भाई, पर ये हरियाणा की जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने लोगों के काम को बाय करना सीखो, उसको खरीदना सीखो। अगर आप उसे खरीदेंगे तो उसके पास 4 पैसे जाएंगे, उससे आर्ट भी मजबूत होगी, आर्टिस्ट भी मजबूत होगा, उसका स्टैंडर्ड। अब वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ढांडा जो काम कर रहा है वो, बिल्कुल उसने अपने पॉडकास्ट में भी बोला कि भाई वो कितनी मेहनत करता होगा अपने जॉब के ऊपर, फिर उसके बाद उस पैसे से अपने घर को भी संभालना, अपने खर्चों को भी संभालना, और एक ठीक बढ़िया म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस करना। अगर हमारा बायर स्ट्रांग होता चला जाए, ढांडा को बुला। अभी मेरी कुछ दिन पहले ही मेरे भाई से भी बात हो रही थी, हमें कॉन्सर्ट करना चाहिए, इन लोगों का बड़ा कॉन्सर्ट करना चाहिए, टिकटें हमें बेचनी है ना। हम इवेंट इवेंट के लोग क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इवेंट वाला रिस्क ही नहीं लेता। पूरे तो फिर नू झल्ले यार अपना हरियाणा में आकर नू करेगा यार, 31,000 रुपये दे तो देंगे तने। अरे 31,000 रुपये गाड़ी नहीं आती यार। बताओ। हरियाणा के लोग अभी भी फ्री में मजे लेना चाहते हैं, भी हमें फ्री। अब इसमें हरियाणा के वो लोग अपोजिट हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया जाके देख। मैं अजय भाई, एमडी भाई, अचलोनिया। हाँ, अजय हुड्डा, प्रांजल दहिया, अन्नू काद्यान, हम सब लोग गए थे
ऑस्ट्रेलिया, क्या टीम है यार वो मेलबर्न वाली, तो कमाल। जोनी गोलन और करके लोग हैं 3-4, अमित भाई है, ऐसी जानदार टीम है। उन्होंने भाई हॉल फुल भरा टिकट बेच के, हॉल फुल भरा टिकट बेच के। टिकट बेच के, महंगी टिकट, अच्छी खासी महंगी टिकट। वहाँ लोग आए, भीड़ इकट्ठी हुई, और जब हम बाहर निकले, इतना ही चाम तो मैंने रोहतक में देखा है अपने आर्टिस्ट का, इतना मैं मेलबर्न की सड़कों में देखने लग रहा था कि लोग टक्कर मार, भीड़ हो गई थी। कौन कौन थे कलाकार आप में 5 दोबारा? बताए मैंने, अजय भाई, एक अनु जी, एमडी भाई, प्रांजल दैया, मैं, हम 5 लोग थे। तो चाम देखा मैंने, अजय हुड्डा का भी चाम, क्या भाई, पर वो ऑर्गेनाइजर की ताकत थी हमारे की, उसने टिकट बेची। इसमें कलाकार की कितनी चलती है एक शो को सक्सेसफुल बनाने में, टिकट वाले शो को? यार कलाकार तो जाके स्टेज पे परफॉर्म कर सकता है, मैनेजमेंट अलग चीज़ है। मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट मामला है कि अगर मान लो टिकटें बेच भी दी तो उस शो के स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा। क्या आदमी अपने घर वालों को लेकर आया 1500 रुपये खर्च करके, क्या उसको 1500 रुपये का कंफर्ट मिल पा रहा है? अब वो 1500 रुपये भी दे और उसको ना जगह मिले ना और कुछ बदतमीजियाँ हो, ये ऑर्गेनाइजर का काम है। तो इवेंट कंपनीज अभी धीरे धीरे उठ रही हैं हरियाणा में। जब किसी भी रीजनल सिनेमा के, रीजनल लैंग्वेज की, या रीजनल मतलब आप स्टेट की बोल सकते हैं, जब उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रोथ करती है तो कहीं ना कहीं पूरे स्टेट को वो रिप्रेजेंट करती है और मतलब फ़ायदा पहुंचाती है। अगर हम जीडीपी की बात भी करें तो अरे बिल्कुल। काफ़ी सारे काम मिलते। तो सरकार इसके ऊपर क्या काम कर रही है, आपको क्या लगता है, कुछ बेनिफिशियल हो रहा है हरियाणा में? यार अभी तो पॉलिसीज का सुना है मैंने, फिल्म पॉलिसी मिल रही है, सरकार ने दे दी है 10-12 फिल्मों का, मैंने सुना है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और ये पॉलिसी बनती रही और ठीक से यूटिलाइज करता रहा हरियाणा का मेकर, भाई अभी रेल मत बना देना उस पैसे की ना, जब मिल रहा है तो अब अच्छी फिल्में बना लो। तो अब तो सरकार भी सपोर्ट में आ गई, जो हम इतने टाइम से सोच रहे थे कि रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है, अब आपका रिस्क बांटने के लिए कोई आ गया है। अब आप भी वो जिम्मेदारी उठाओ कि आप थिएटर में ऑडियंस पुल करोगे। ऐसा नहीं है कि भाई चलो मैं घुमा दूँ रपिया ने, आप समझ रहे होंगे। घुमा दो। हाँ करते हैं भाई, वो अलग ही मामला है ना। उस जो इनिशियल फिल्मों को पॉलिसी का पैसा मिल रहा है, ये उन फिल्म्स की और उन मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पॉलिसी भी मेंटेन रहे, ये पॉलिसी कंटिन्यू रहे, और इस पैसे से भाई थिएटर में ऑडियंस इकट्ठी करो, अपनी गाड़ियाँ मत ले लेना। मीडिया तो बहुत ज़रूरी है, मतलब बातों को थ्रो करने के लिए भी। और अब आजकल जो पॉडकास्ट वाला मैटर है, हम खुल के बात कर पाते हैं बैठ के, घंटा 1.5 घंटा, अभी हमें वो इतना ही टाइम हो गया ऑलमोस्ट बात करते हुए। तो इनको सपोर्ट करो, इनके चैनल्स को बड़ा बनाओ। फिर उन्होंने कंट्रोवर्सी भी तो करानी है बट सीरियसली नहीं, मेरा पहले से नाम है इस लाइन में कि भाई ये ज्यादा मैं कुछ वीडियो ऐसी क्रिएट करता हूँ। तेरा क्या मतलब है, तू मेरे से कोई ऐसी स्टेटमेंट दिलवा लेगा, पॉडकास्टर लड़ोगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं क्रिएटिव हूँ वीडियो एडिटिंग के मामले में, मुझे लगता है मैं क्रिएटिव हूँ। हाँ मैंने देखा तेरा काम, जो रील्स वाला, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, वो तो तूने फिल्मों के ऊपर बनानी शुरू की थी। वो की थी मैंने, लेकिन उसमें थोड़ा सा रह गया मामला अभी। तेरी गलती नहीं है, फिल्में इतनी आ रही कि हाँ, वही मामला, एग्जैक्ट वही बात थी। और कुछ फिर फाइनेंशियली भी होता है, हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। वो इतना अभी इतनी ग्रो, फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई इतनी कि हम उसके ऊपर एज ए फाइनेंशियली डिपेंड रह सकें। मैं आपको वीडियो वाली बात बताता रहा कि कोई भी कंट्रोवर्सी होती है ना, तो मेरा उस पर वीडियो बनाने का, क्रिएट करने का मन करता है, और एक बड़ी अजीब तरीके से, तो वो मेरी वायरल चली जाती हैं। फिर कहता है ये कंट्रोवर्सी जरूर करवाता है, ये है। नहीं यार, आप अपना काम कर रहे हो जेन्युइनली। एक पॉडकास्टर का काम है भाई, आपका एक इंटरव्यूअर का काम है, आपका सवाल पूछना काम है। अब जवाब तो हमारी जिम्मेदारी है। तो कंट्रोवर्सी आप नहीं करा रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आर्टिस्ट अपने आप हम ड्राइव लेते हैं। आज मैं तेरे प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कुछ ऐसी बात बोल जाऊँ जिसके सिर पैर ना हो जाएगा कलेश। तेरा काम तो भाई टेलीकास्ट करना है, व्यूअरशिप तो किसको नहीं चाहिए। तो तुम्हारा रोल नहीं है इसमें, ये हमारा ही रोल है। हमें देखना है कि हम कहाँ क्या बात कह के जा रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट बात को मानते नहीं ना। अरे कई बार हमें खतरा भी रहता है चैनल्स को लेके, आर्टिस्ट स्ट्राइक तक दे देते हैं। मैं नहीं दूंगा यार चल कर